चलो, हाँ प्रियांशु, क्योंकि प्रियांशु इसी से रिलेटेड डाउट पूछ रहा है, तो मेरे को बता बेटा कहाँ यहाँ पे दिक्कत आई थी। नहीं मैम, वो जो सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैम, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने में मैम सब। कौन से वाला, ये वाला, ये मैम इसकी अगला जो पेज है, ये हाँ मैम, इसमें जैसे सेकंड वाला है मैम, इसमें हमारा जो मतलब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हाँ तो मैम जो हमारा कार्ब का 10 बनेगा मैम, वो स्टेबल हो जाएगा, तो उससे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, पहले तो ये बता तू मेरे को। मैम मतलब थोड़ा स्लाइटली वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना उस पे। देखो इधर आओ, हाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ तो मैम वो स्लाइटली चार्ज को स्टेबल कर देगा हमारा एक। नहीं सुनो 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 बच्चे, देखो बिल्कुल ठीक बोला तुमने। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कार्बन पे, इतना समझ में आ रहा है प्रियांशु। लेकिन ये भी तो देखना रिएक्शन कौन सी करवा रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल को आना है उस पे, और न्यूक्लियोफाइल को ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो। लेकिन ये आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं कार्बन पे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा मुश्किल होगा अटैक करना। अटैक ही नहीं कर पाएगा। हाँ कर पाएगा, लेकिन रेट बहुत स्लो होगा। केमिस्ट्री में जनरली हम रेट की बात करते हैं, रिएक्शन तो होती है मर मर के जैसे तैसे होती है, बट रेट की बात करते हैं कि रेट किसका स्लो होगा, फास्ट किसका होगा। क्योंकि अगर आप नोटिस किया हो आप लोगों ने, अगर ऑर्गेनिक के अगर क्वेश्चंस लगा रहे हो तो जनरली कंपैरिजन वाले जो आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। हाँ मैम, रेट पे ज्यादा क्वेश्चंस है, स्टेबिलिटी कंपेयर करो, फलाना कंपेयर करो, एसिडिटी कंपेयर करो, बेसिसिटी कंपेयर करो, तो ऐसे मैंने जितने क्वेश्चंस करे 3 ही तरह के क्वेश्चन दिखे, स्टेबिलिटी, रेट और ये मेजर प्रोडक्ट, बस यही 3 क्वेश्चंस दिखते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अभी मैम जैसे हमारा जो भी ये यूज करते हैं हम CH3 CO और Cl, मैम इसमें जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो मैम डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ था वो तो अपना ऑक्सीजन अपने तरफ डेंसिटी कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है उस पे, और मैम Mg जो भी हाइलाइट होता है वो जुड़ जाता है उसके साथ। हाँ। मैम फिर जब बाद में वो मतलब अपना डोनेट करता है नेगेटिव चार्ज, तो मैम वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो Mg और X पार्ट होता है हम कहाँ चला जाता है, वो बाय प्रोडक्ट में चला जाता है। अभी करते हैं, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन पे आई थिंक अपा आ गए थे ना, मैंने कहा था करके देखना, ठीक है। ओके इधर आओ। चलो देखो आज देखो खत्म करना है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि देखो बहुत सारी स्लाइड्स हैं, एक बार नजर मारना, भयंकर स्लाइड्स हैं, भयंकर, ठीक है। तो बैठे रहना प्लीज, ठीक है। कोई नहीं मैम, बैठे हुए आप बैठे हो ना, चलो मैं भी बैठी हूँ, AC बंद कर दूं, चलो हाँ ठीक है। तो क्या होगा, इधर देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ एक्सेस में, अगर एग्जामिनर को आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में देना होगा तो वो स्पेशली मेंशन करके देगा। अगर वो नहीं दे रहा है एक्सेस तो इट मींस वहां पे वो एक ही इक्विवेलेंट या एक ही मोल ले रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्लियर है? yes. ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे बच्चे, जल्दी आया करो, आपके रक्षाबंधन कल है, खुशी बाद में मना लेना, क्लास के बाद जितनी मर्जी हो मिठाई खा लेना, अभी प्लीज फोकस करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है तुम लोगों की ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, याद करो। और मैंने कहा था यहाँ पे क्या है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकले। एक काम करती हूँ पूरा मैकेनिज्म करके दिखा देती हूँ, फिर बाद में डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। इधर देखो CH3 CO नेगेटिव, यहाँ MgBr, यहाँ पे PH, यहाँ पे ये, और मैंने कहा था ये लिविंग ग्रुप है, सही सा है, और ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो CH3 CO PH, अगर यहाँ पे इसने मेंशन किया होता सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ तक रिएक्शन रुक जाती, बट इसने बोला हुआ एक्सेस में, तो एक्सेस में बोला हुआ है आप फर्दर भी क्या कराओगे, रिएक्शन करवाओगे। यानी कि क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, अल्कोहल बन जाएगा। बना के देखा होगा तुम लोगों ने ये, यस। यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बना के लिख दे रही हूँ, क्या बनेगा, CH3 COH, हम टर्शरी अल्कोहल बनेगा। हाँ टर्शरी अल्कोहल बनेगा, शाबाश, ठीक है जी, क्लियर है।
कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन है। चलो अरे गुंजन इधर ध्यान दे बेटा। अब यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, वो भी एक्सेस में है, लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को ये तो पता है दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन है। यानी कि जो ये आएगा अटैक मारने, सबसे पहले क्या करेगा? इसको निकालेगा। डायरेक्ट लिख दूं Cl को हटा के? Yes. और alcohol. अब ये यही तो बन गया, ये वाला तो बन गया, क्वेश्चन 1 वाला तो बन गया। देखना अब क्या होगा। डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना देती हूँ। क्या बनेगा? CH3 COH CH3 CH3। फिनाइल नहीं बेटा, यहाँ पे ये है मैम CH3। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा? टर्शरी। कोई डाउट है सेकंड क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। हाँ जी हाँ जी। मैम जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है मैम, इसमें जो हमारा टर्शरी अल्कोहल बनता है, हम्म। मैम इसमें ये जो OH कैसे बनता है मैम? जो डबल मतलब फिनाइल तो समझ आएगा दोनों। अच्छा OH कैसे बनता है? रिएक्शन में तुमने देखा होगा O नेगेटिव MgBr बन रहा है। हाँ मैम। हालांकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट ये अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोलिसिस हो रही होगी और पानी से उसने H लेके OH बना लिया हो। ठीक है, या तो आप हाइड्रोलिस, हाँ बोलो। हम हाइड्रोलिसिस में वाटर के मतलब ब्रेकडाउन होता है ना वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल। वाटर से क्या करता है? जैसे ये O नेगेटिव है ना, तो ये वाटर से क्या करता है? H+ ले लेता है बेसिकली, और ये Mg के साथ जुड़ के बाहर भाग जाता है। समझे? वो बाय प्रोडक्ट बनता है, उतना ध्यान नहीं रखना आपको मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस होने का मतलब क्या है? वो O नेगेटिव H+ ले लेता है। हो सकता है, वैसे तो नीट में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जेई में एक बार क्या किया था कि रिएक्शन तो बहुत सिंपल थी। उन्होंने क्या किया था ना, पहले स्टेप में तो ये डाल दिया, सेकेंड स्टेप में ये डाल दिया था अमोनियम क्लोराइड। आंसर यही आना था, मतलब प्रोडक्ट यही बनना था। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? सोर्स ऑफ H+। तो थोड़ा सा लिख लेना कहीं पे, ये भी क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस कराता है। तो कहीं पे तुम्हें H3O पॉजिटिव मिल जाए, NH4Cl मिल जाए, तो समझ जाना वो हाइड्रोलिसिस करा रहा है। वहां से H लेके O क्या कर लेगा? अल्कोहल बना लेगा, यानी कि OH बना लेगा। ठीक है जी, चलो ओके। ये वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहे हैं? आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है मैग्नीशियम, एक ही इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा? क्या करें? Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दूं पहले? देखना। चलो बना देते हैं। मैम बना दो। चलो बना दिया। ठीक है, अब मैम अब क्या होगा? बस यही होगा क्या? देखना एक बार, क्या मैम यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? बताओ। इसके बाद क्या लग रहा है क्या होगा? देखो यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? एडिशन होगा। कैसे एडिशन? कैसे बेटा? देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ी नई बात है ये, इधर आओ एक बार। इस पे नेगेटिव चार्ज है, या ऐसे कर दो, अगर मैं मान लो इन दोनों का बॉन्ड नहीं दिखाती तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे है ये ना। यहाँ पे ये कार्बोनेट, ये वाली रिएक्शन हो सकती है मैम? यस मैम, बिल्कुल हो सकती है। देखो एक बार, देखो। यस मैम। ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापिस आके ये बाहर निकलेगा। क्या ऐसी रिएक्शन मैंने नहीं बताई? ये तो अभी क्या है, एक ही सबस्ट्रेट में रिएक्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या बनेगा? कितनी मेंबर रिंग बनी? नई चीज है, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनी। तुम्हारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बनेगा साइक्लोपेंटेनोन बनेगा। देखना एक बार बना के अपनी नोटबुक में, खुद बनाओ। ये तो मैंने फटाफट बना दिया, तुम लोग अपनी नोटबुक में बनाओ और मुझे कंफर्म करो यस मैम सही है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, सेम ही सबस्ट्रेट में आपके पास कार्बोनिल कार्बन आया हुआ है, समझ रहे हो? यस। ठीक है ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर कंज्यूम। ये आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, आप लोगों को मुझे ये बताना है हैंड रेस करके कि कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यहाँ पे यूज होंगे। जल्दी आराम से करना,
जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और जिसका हो जाए वो सेकंड करो, तब तक मैं एक बार बच्चों को रिमाइंडर भेज दूँ। ये देखो गुंजन क्या बोला, भाइयों और भाइयों, खुशबू मैम 500। मैं गलत ही अब बहुत रहा है, इसने बाया वाले ग्रुप पे भी ऐसे ही बोला है, वहाँ तो पैसे के लिए बोला 500 रुपए देंगे। इसने पैसों के लिए बोला है। ओके, तस्लीम आया है क्या? तस्लीम, मैम श्रेशी, सुंदुस, ओके। बहुत बच्चे नहीं आए भाई, पता नहीं क्या होता रहता है। साफिया आई है क्या? हो गया? Yes. नो मैम। इतना टाइम लग रहा है भाई, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए था तुम लोगों को। चलो मैं कराती हूँ। देखो किसका हो गया? साक्षी। ओके, 5-6 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, 1 मिनट देखने दो। हाँ साक्षी तुम बताओ। मैम 2। तो अंशिका आप बताइए। मैम 4। 4। ओके, अंशिका बोल रही है 4। ठीक है, देखते हैं 4 आ रहा है 2 आ रहा है आंसर। देखो आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। एक तो यहाँ पे यूज होगा, देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस यस मैम। एक यहाँ पे कीटोन पे रिएक्ट करेगा 2, और 2 यहाँ पे भी तो करेगा, याद करो। एक्सेस में लिखा हुआ है, अगर एक्सेस में नहीं लिखा होता तो एक ही इक्विवेलेंट होता, तो हमें देखना पड़ता सब में से कौन सी वाली रिएक्शन। अच्छा, इसमें मैं एक और क्वेश्चन बनाती हूँ। पहले तो लिखा हुआ एक्सेस, तो आपको पता है इस वाले केस में 2 यूज होंगे, ठीक है। Yes. पहले में तो ये इसको बाहर निकालेगा लिविंग ग्रुप को, उसके Yes. बाद वो क्या करेगा, दोबारा अटैक करेगा, तो इसका आंसर आएगा 4। अंशिका तुमने यही सोचा था? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, ये अच्छी बात है क्या कि टीचर को याद दिलाना पड़ रहा है कि क्लास में आ जाओ? मुझे आज के बाद ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि मैं खुद मैसेज करके तुम लोगों को टैग कर रही हूँ कि क्लास में आ जाओ। इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, 12वीं के बच्चे हो, नीट का पेपर देने जा रहे हो नेक्स्ट ईयर, है ना। बी पंचुअल, हमेशा बोलती हूँ, मानते नहीं हो लेकिन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बच्चे मैं यहाँ पे एक्सेस की जगह क्या लिखती, एक ही इक्विवेलेंट लिखती, तो फंस जाते हम, है ना। तो अपने पास 3 जगह है, अब आपको सोचना पड़ता कि कहाँ जाके अटैक करता। तो कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे जाके अटैक करता? मैम एक्टिव हाइड्रोजन पे। शाबाश, क्योंकि ये मैम क्या है, acid. एसिड बेस रिएक्शन होती है यहाँ पे। Yes. यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे ऐसे, और मैंने कहा था एसिड बेस रिएक्शन आर Fast react. बहुत फास्ट Then होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर मान लो 2 इक्विवेलेंट होते तो एक यहाँ पे कर देता, दूसरा यहाँ। याद करो, Yes, मैम बताइए। यस मैम। यहाँ पे या यहाँ पे, सोच के बताओ क्या लिखवाया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर। R1। वो पहले जिस पे 2 लगेंगे फिर first. पहले तो एसाइल क्लोराइड वाला था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, एनहाइड्राइड था, कोई बात नहीं सुंदुस, बता दिया, अच्छी बात है। उसके बाद आपका फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्मलडिहाइड, उसके बाद फिर कीटोन, कीटोन। उसके बाद फिर आता है अपना एस्टर, और लास्ट में आता है माइट। यानी कि अगर मान लो अपने पास 2 इक्विवेलेंट होते तो पहले यहाँ अटैक करता है, एक इस पे और एक कीटोन वाला, कार्बन के। Yes, एस्टर का नंबर आता 5। क्लियर है? चलो yes, मैम। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में आपको बताने हैं एक्स क्या होगा, मतलब कितने मोल लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो एक तो यहाँ पे अटैक मारेगा, Yes, मैम। 3। और किसके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे अटैक मारेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी। नहीं,
मैम नाइट्रोजन के साथ वाला हाइड्रोजन बना लो। मैम नहीं शाबाश शाबाश, एक दो बच्चों ने आंसर बोला कि मैम सिर्फ इस पे करेगा, यस मैम। क्योंकि जो ये आप सोच रहे हो उसमें याद करो मैंने टर्शरी लिखवाया था जब वो बाहर निकलता है। दिखाऊं क्या एक बार, इधर देखो एक बार, ये देखो ये देखो, अगर आप चाहते हो इस पर अटैक करे तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं था, जब तक हाइड्रोजन है तो भैया कैसे कर देगा उस पर अटैक, तो इसके कितने होंगे, 2 मोल यूज होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। शाबाश। प्रोडक्ट बना दिया था, मुझे लगा प्रोडक्ट बनाना है। क्या क्या क्या, तो मैंने इसे प्रोडक्ट बना दिया था। नहीं प्रोडक्ट तो भी बना सकते हो, बट क्वेश्चन ये था कि कितने मोल यूज होंगे। उसके बाद है अपन ने कितनी रिएक्शन पढ़ ली बेटा इसकी, ग्रिग्नार्ड एजेंट की। पहला तो एसिड बेस रिएक्शन मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, दूसरा अपन ने कर लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा अपन ने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। उसके बाद फोर्थ है अपने पास, ऐसी करके 10 हैं टोटल, 10 हैं टोटल। फोर्थ है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वही SN2 है जैसे आप पढ़ के आए हो, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है CH3 Mg, इधर देखो इधर ये है, यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड एजेंट बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, ऐसी ही होगी, बताओ। यस मैम। लेकिन ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। SN2 अब SN2 को कराते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है बच्चों। हाँ हाँ मैम बोलो तुम। SN1 क्यों नहीं देगा? पहली बात है SN1 कैसे देगा, ये प्राइम ये है CH3Cl, कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा बच्चों। मैम वो अनस्टेबल होगा, हाँ बैक साइड से अटैक होगा हमेशा, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, 100% इन्वर्जन, यस मैम। ठीक है। Yes, अगर हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि जो पहले थी प्रोडक्ट की उससे अपोजिट रहेगी। और क्या था अपन ने, और क्या पढ़ा था इसमें, स्टीरिक हिंड्रेंस, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मैम। बस ओके मैम। हम चलो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है CH3 MgBr, पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रही है, नो मैम नहीं हो रही है। क्या यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, नहीं मैम, कोई कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन भी नहीं आ रही, तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, SN2 की तरफ। तो कहाँ पे अटैक होगा, ये देखो क्लोरीन पे हम क्लोरीन पे। ये अच्छा लिविंग होता है, ये बाहर जाएगा और क्या बन जाएगा, टॉलरेंट। CH2 CH3, है ना। एक तो ये कार्बन है, एक और आके जुड़ गया ना, देखना मैम। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस मैम। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी जगह CH3 लग जाएगा, यस मैम। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी, डैश पे लगेगा। आज दिमाग कैसे चल रहा है तुम लोगों का इतना। मैम मैंने किया था ये क्वेश्चन और ऐसे ही कर रखा है तो लग रहा चलो ये वाला क्वेश्चन करो, हैंड रेस करना। कहाँ पे अटैक करेगा, इस Br पे जाके अटैक करेगा या क्लोरीन पे, हैंड रेस करो जल्दी, ये तो चैट बॉक्स में बता सकते हो। गुंजन बता बेटा, गुंजन। Cl पे, शाबाश, यहाँ पे क्यों नहीं करेगा अटैक, मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो फिर वो शाबाश स्ट्रॉन्ग शाबाश। होगा। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक पल्ले पड़ रही है तुम लोगों की। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेज पे आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। एक ही इक्विवेलेंट है, अब तुम्हें ये डिसाइड करना है MgBr बनेगा MgI बनेगा, यू हैव टू डिसाइड। मैम वो Mg के बगल में क्या लिखा है मैम? वन इक्विवेलेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अच्छा मैंने इसका मॉड्यूल अपलोड कर दिया है, क्योंकि अलग से तुम्हें किसी बुक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थ्योरी नहीं मिलेगी। तो हालांकि उस मॉड्यूल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा और भी क्वेश्चंस है, मतलब और भी टॉपिक पे क्वेश्चंस है, तो तुम्हें सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करने हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। हालांकि मैंने थ्योरी का भी वहाँ पे मॉड्यूल डाल दिया, तो उसको भी तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार चेक MgBr बनेगा मैम। MgBr या MgI लगा दो चाटा, मैम MgBr। MgI होगा। क्योंकि अपन ने देखा था ना बॉन्ड टूटता है बेटा,
यस मैम, जिसके बीच में डिस्टेंस वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। शाबाश। और मैम ठीक जो है। आयोडीन बल्कि ग्रुप भी तो है। हाँ, तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो है वो वीक है एज कंपेयर टू इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? और ये इसका काउंटर आएगा। क्या Yes. मुझे बता सकते हो रिएक्शन यहीं रुकेगी क्या, या कुछ और भी बनना चाहेगा? सोचो सोचो। और बना दो। मैम एक्सेस मैम तो वो नहीं। ब्रोमीन को हटा के वहाँ पे E2 जो है नीचे लिखा है वो आएगा। मैम ये माइनस वो डबल वन नहीं जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे यार आज तो दिल खुश कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, Br जैसे निकलेगा क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आता, पेपर में आता, तो पेपर में तो क्या होता है, ऑप्शन होते हैं ना, Yes, ऑप्शन ma'am. होते हैं, तो वहां पे तुम्हें पता लग जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है जिसको याद नहीं आया। हाँ, जेई वाले क्या करते हैं, जेई वाले इसको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में दे देते और पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डीबीयू बताओ कितना होगा, तो बस यही लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है जेई का। हाँ जी। मैम किसी बच्चे की ना क्लास मतलब ज्वाइन नहीं हो रही, उसके लिंक से किसी दूसरे टीचर की क्लास ज्वाइन हो रही है। उसको गूगल मीट लिंक भेजना। मैम क्लास जो एवरी टाइम मदर टीचर की क्लास, अच्छा कौन है? अच्छा एक बार उसको गूगल मीट का लिंक दे दो। अर्पिता जी आज सेशन लिया मैंने और आज ही रेगुलर, आज ही एब्सेंट थे तुम लोग। वाई? तस्नीम भी नहीं आ रही है, साफिया भी नहीं आ रही है। मैम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह अभी से। ठीक हो गई? यस मैम, अभी अभी जस्ट ठीक हुई है। अच्छा चलो आराम से पढ़ो। मैम चलो हाँ, इस बार भी आप मेरे मेंटोर हो। शायद हाँ। आया है क्या तुम्हारे मेंटर पास कौन? में कॉल? मैम मेरे पास तो आता ही नहीं है। आएगा धीरे मैम धीरे। मेरे पास पास नहीं आती। नहीं आता। अरे बेटा एक दिन में ना टीचर 2 ही ले सकता है बच्चों का, तो धीरे धीरे आएगा। शांति तो रखो तुम लोग। मैम उसमें कुछ सिखाया मैम मेंटर चेंज भी होते हैं क्या? मेंटोर जो आप चाहोगे वही होगा। अगर मान लो आप कहोगे मैं खुशबू मैम को बना दो, तो वो मुझे बना देंगे आपका मेंटोर। अगर आप चाहते हो खुशी मैम या शिवानी मैम या जो भी आपको पढ़ाते हैं वो आप बना दो। इवन अगर आपको कोई दूसरे टीचर का भी लेना है, मतलब आप चाहते हो वो आपके मेंटोर हो, तो वो भी बन सकते हैं। तो समय अलॉट हो गया फिर भी चेंज हो सकता है। मैम हम करा सकते हैं। हाँ तुम चेंज करा सकते हो। ठीक है मैम, मैं करा दूंगा अगर आएगा। हाँ ऐसे मत बोलना कि खुशबू मैम को रख दो, जो सब्जेक्ट वीक है उसी टीचर से बात करना। नहीं मैम मैंने तो वीक से के लिए लिया है फिजिक्स। मैम जिसके तीनों ही वीक हो तीनों टीचर को अलाउ करना तीनों टीचर आ जाएंगे। फिर वो तुम्हारी मर्जी है, किसको भी आप बोल सकते हो कि ये टीचर मेरा मेंटोर होना मैम चाहिए। फिर उसमें भी देखा जाए ना किसमें वीक में भी सबसे ज्यादा वीक किसमें है। मैम गुंजन को पीछे बिठा दे, एक तरफ से फिजिक्स की मैम टीचर, केमिस्ट्री सब क्वेश्चन पूछे। चलो आओ इधर आओ। अब देखना इधर, यहाँ पे mg का एक ही इक्विवेलेंट है, तो दोनों तरफ तो mg-br नहीं बनेगा, एक ही जगह बनेगा। पहले ये कंफर्म करो। यस मैम। तो कहीं भी बना लो सिमेट्रिकल, मतलब कहीं भी बना लो आप। सिमेट्रिकल तो क्या ही है, सेम ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया प्लस, और ये आ गया। देखना एक बार ठीक है क्या, देखना। यस मैम। यस मैम। अब आपका दिमाग चलेगा, मैम यहाँ पे Br है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुम ये करोगे कांड और हो जाएगा गलत। चलो इससे होगा क्या, इधर आना एक बार। यहाँ पे तुम क्या बना रहे हो, 1 2 3 4 4 मेंबर ड्रिंक बना दी तुमने, ये काम कर दिया। अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है मैं बताती हूँ। होता ये है, यहाँ पे ये देखो, ये कंजुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसे जाता है। इधर देखो, इधर ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है और इसको बाहर निकालता है। लोन पे मैम मतलब ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह करेगा यहाँ पे। हाँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। क्या नाम है इसका, 1,4 ब्यूटाडाइन 1 2 3 4। यस मैम। इसका क्वेश्चन था, अच्छा है ना, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। हालांकि नीट वाले तो इतना लेवल नहीं जाते हैं,
बट ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अलग से अपन क्लास लगा रहे हैं तो अच्छे अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन तुम लोगों को आने चाहिए। हाँ, आई प्रोमिस कि इस क्लास के बाद, आज के मतलब इसके बाद जो भी तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा नीट 2024 में, इससे बाहर नहीं जाएगा, आई प्रोमिस। चलो आगे चलो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम करके बताओ मुझे, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा वरना पता चले 11 बज गए आज, क्योंकि आज तो किसी भी हाल में मुझे कंप्लीट कराना है। कोई बच्चा आ रहा है, जा रहा है, अपना मन मर्जी आ रहे हैं, मन मर्जी जा रहे हैं। यही मैं ऑफलाइन होती ना, इतना जबरदस्त कूटती ना तुम लोगों को। हाँ, मनीषा तुम बताओ। मैम BR की मतलब MGBR बनाएंगे पहले, हाँ और फिर उसके बाद हाँ, शाबाश, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोल दिया दीपक ने। हाँ तुम बोलो। मैम अब देखो यहाँ पे रिंग बना के देखो, कितनी मेंबर रिंग बनेगी, एक 5 हाँ, Five total member 5 ring member। तो 5 मेंबर तो मैम बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, चलो यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे आओ। यहाँ पे भी अब तुम्हारे पास देखो, यहाँ पे एक्सेस में तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको एक ही जगह अटैक करवाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे SN2 करवाओ या यहाँ पे एडिशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि SN2 फास्ट होगी या आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो लिख लेना वहीं पे, रिएक्टिविटी वाले में लिख दूं क्या, या यहीं पे लिख लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली जो रिएक्शन होगी, सॉरी, वो फास्ट होगी SN2 से, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यही। कार्बन कार्बन। ठीक है, तो क्या बनेगा इधर देखना एक बार, आना। यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव, MGBR इसका काउंटर आयन हो जाएगा फिर, और यहाँ पे ये हो जाएगा। मैम तो अल्कोहल बनेगा फिर। तुम बताओ मुझे क्या होगा, क्या आगे फर्दर कोई रिएक्शन पॉसिबल दिख रही है क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं का मेरे को दिख रही है। मैम, हाइड्रोलिसिस कराए तो अल्कोहल नहीं बन जाएगा? हाँ बन सकता है, बट उसके अलावा भी कुछ लग रहा है मेरे को। तो ये Cl कैसा ग्रुप है? मैम क्लोरीन को लीविंग ग्रुप है मैम। क्लोरीन को हटा देंगे मैम, एक हाइड्रोजन आ गया। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई यहाँ पे, देख पा रहे हो, देख रहे हो? तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया। मैम ये क्या बना दिया आपने, कोई नहीं ज्यादा, हालांकि ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन एक बार देखो इसको। मैम इसका नाम छोड़ो, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं याद करना है। हाँ ईथर है, ईथर है, ईथर की लिंकेज है इसमें। मैम ऐसे भी बॉन्ड बन जाए। हाँ इंट्रामोलिकुलर है बच्चे ये, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, अगर तुमने कभी पढ़ा हो तो। ठीक है जी, चलूं आगे? तो चलो, अब उसके बाद बात करते हैं साइक्लिक ईथर की। देखो अब साइक्लिक ईथर क्या है, इधर देखो, अगर इधर इधर RMGX आपके ईथर की मतलब ROR इनके साथ रिएक्ट करता है तो बच्चे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, इनके साथ रिएक्शन नहीं करती। ना तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है कि SN2 करा दे, नहीं है ना ये अच्छा लिविंग ग्रुप कि यहाँ पे क्या करे SN2 करा दे। ऐसे ही जब ये RMGX तुम्हारे इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, लिख लो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कोई रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, तो जनरली तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये एज अ सॉल्वेंट मिलेंगे, ये मत समझना ये रिएक्ट कर जाएंगे, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ गए क्या बोल रही हूँ? Yes, अब ये देखो, मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। मैम ऊपर वाला रिपीट कर दो रिएक्शन। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि जब तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ROR टाइप ईथर के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो ध्यान रखना वहां पे रिएक्शन नहीं होती, और ना ही इसके साथ वो रिएक्ट करेगा, ये एज अ सोलवेंट काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो रिएजेंट है और वो रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना लेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे लिखा होगा, जैसे मान लो RX है और MG है और नीचे लिखा होगा THF।
तो समझ जाना THF क्या है, सोलवेंट है, ठीक है, वो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो इधर आओ। यहाँ पे देखो कैसे टाइप की रिएक्शन होगी। मैंने तो 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, ये तो स्टेबल ही नहीं होती है, Yes. मतलब ये तो खुलेगी भाई, खुलेगी, यानी कि ये जाके अटैक मारेगा। अब तुम्हारे पास 2 चांस, मतलब 2 ऑप्शन है कि कहाँ से इसको ओपन करोगे। या तो ये रिंग यहाँ से ओपन होगी या ये रिंग यहाँ से ओपन होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब RMGX कहाँ से, R कहाँ अटैक करेगा, याद करो SN2 ही रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। कहाँ से अटैक करेगा, लेस स्टीरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम कहाँ है, ए पे। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता प्रोडक्ट कैसे बनाना है। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, ये कार्बन है, पकड़ लो, ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन पे एक R आके लग रहा है, देखना, एक और कार्बन लगा हुआ है, देखो, देख रहे हो क्या? यस यस सर। इस पे क्या लगा हुआ है, CH3, और इस पे ये जब O नेगेटिव इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखना, यही बनेगा। यस सर। ठीक है जी, देखो। अच्छा, इसका क्या करें मैम, यहाँ पे भी रिंग ओपन होगी, 4 मेंबर रिंग है, तो कहाँ से ओपन कराऊं, यहीं से होगी, लेस स्टीरिकली हैंडेड साइड से। Yes, यहाँ sir. से मत करा देना, यहाँ से मत करा देना इसको, है ना, क्योंकि स्टीरिकली हिंडर्ड है, यहाँ से मत करा देना। ले नहीं सकते उधर से। ठीक है, तो क्या बनेगा, बनाओ एक बार, बनाओ इसको। यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है, R, और यहाँ पे क्या लगेगा, OH। देखना, देखना, यस यस सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? नो मैम। बढ़िया चल रहा है अभी तक, चलो बहुत सही, यस मैम। ठीक है। रिंग ओपन कराइए बेटा। हाँ, उसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, देखो ये तो बहुत सिंपल है, तो कर दोगे तुम लोग। आपको पता है CO2 एसिडिक होता है, देखो एक बार, जैसे ही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, और ये जाके क्या करेगा, अटैक मारेगा। देखो इधर, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, इस पे R, और ये MgBr क्या है, काउंटर है। हाइड्रोलिसिस करवा दो तो क्या बन जाएगा, RCOOH, यानी कि एसिड बन जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, खुद बना के देखो एक बार, खुद बना के देखो। मैम ये जो ऑक्सीजन है हम कोई सा भी स्प्लिट करा सकते हैं? हाँ 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 हाँ, तू ये वाला मैम ये वाली मैंने सब कर ली। हो जाएगा। चलो इसमें ये बाकी तुम खुद बनाओ जल्दी, बाकी बनाओ। तो ये क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस भी करा रही हूँ, यस सर। कुछ नहीं करना। अंशिका इधर देख बेटा, कार्बन क्या है, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। MgBr कहाँ गया, वो निकल गया ना, बाय प्रोडक्ट, वाटर ये बना लिया उसने। ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तुम्हें मेन प्रोडक्ट से ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी वही होगा। मैम ये सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं ये? कहाँ पे, मैम जिससे ऊपर तो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाया, हाँ, तो सल्फाइड्स के साथ। इसका नाम क्या है, सल्फिनिक एसिड है बेटा, ये ओके। अल्कोहल नहीं है, ये सल्फिनिक एसिड है, ठीक है। और ये देखो कैसे बनेगा, OH O R, देखना, RSO3H, क्या नाम है, सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फिनिक एसिड। अब कौन सा एल्केन है वो डिपेंड करेगा। हाँ मैम जो ये जैसे ये है, इसमें अगर OH ऊपर लगा दे R नीचे लगा दे, इसमें कुछ चेंज हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लगा ले बेटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, SH डबल बॉन्ड S और R। ये क्या है, डाइथायोनिक एसिड। आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। मैम हाँ जी, मैम ये हाइड्रोलिसिस समझ नहीं आ रही है। हाइड्रोलिसिस कहाँ किया, हाइड्रोलिसिस मतलब आप जैसे ये हाइड्रोलिसिस करते हो ना, उसमें समझ नहीं आता फिर कब OH लगेगा कब H। नहीं बेटा, उसमें समझने की क्या बात है, जब O नेगेटिव आ गया तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, उसने पानी से H ले लिया होगा, अंडरस्टूड वाला स्टेप है ये तो। अगर वो ना भी दे तब भी तेरे को OH बनाना है, ओके मैम, अंडरस्टूड है ये। O कोई नहीं, नेगेटिव होगा तो उसमें OH बनाना।
जैसे O नेगेटिव है, तुम्हें पता है कोई भी स्पीसीज पे चार्ज होगा न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, यस मैम। ठीक है। तो रिएक्शन जब तुम करा रहे हो, रिएक्शन मीडियम में कहीं ना कहीं पानी तो अवेलेबल होगा ना, तो वो पानी से क्या करेगा, H ले लेगा। बस इतना ध्यान रखना है। मैम किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है क्लास। अरे भाई गूगल मीट लिंक दे दो, और ये कोई टाइम नहीं है ज्वाइन करने का। उसके बाद आओ रिएक्शन विद पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इधर देखो, देखना एक बार, ये पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है क्या, PiCl3, HgCl2, लेड क्लोराइड, ZnCl2, है ना। आपको क्या करना है, हालांकि मैं फिर बोल रही हूँ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख भी सकते हो, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें एक्सेस में होता है। मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि चाहिए ही नहीं हमें। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ CCl है ना, जहाँ पे हर जगह क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह आप यहाँ पे क्या लगा दो, R लगा दो बस। Pi जैसे R3, SN, R4, Hg, R2, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा ZnR2। अब R कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, आप बस उसको लगा देंगे। लेड क्लोराइड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या बनेगा, क्योंकि मैंने भी ध्यान रखा हुआ है, आपको पढ़ाने के लिए मेरे को याद आया, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही पता चला कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये ध्यान ही रखनी पड़ेगी आपको। मुझे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर तो आपको देना है। तो इसमें क्या बनता है, PbR4 बनता है बच्चे, और यहाँ पे लेड, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बस खत्म, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है 8th है रिएक्शन विद साइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर लिख लो इसको, कन्वर्जन में बहुत काम आती है। क्योंकि अगर आप जैसे अभी मनीषा बोल रही थी मैम कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैं बीच बीच में चीजें बोलती हूँ ना बेटा, ये ध्यान रखना काम आएंगी, तो उसको लिख लिया करो कि ये कन्वर्जन में आएगी काम, ठीक है। ओके, RMGX R-CN, ठीक है। होगा क्या, थोड़ा सा तुम ट्राई करोगे, सोचोगे, ऐसे लग रहा है मैं ही बोली जा रही हूँ, बस थोड़ा सा देखना कैसे होगी रिएक्शन, फिर क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। हाँ मैम नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर ले लेगा और फिर कार्बन बराबर। इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। ऐसे ही सोच रहे हो, यस यस मैम। डैश ऑलरेडी लगा हुआ है R, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बॉन्ड आ जाएगा। N, मैं डायरेक्ट H लगा दे रही हूँ, मतलब मैंने H ले लिया, है ना, हमें मतलब पानी से उसने H ले लिया। अब क्या है, इसकी आप कराओगे हाइड्रोलिसिस, और बच्चे बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्या है, इमीन। ध्यान रखना, इमीन की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो C डबल बॉन्ड NH से क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। लिख लो कहीं पे, जिंदगी भर काम आने वाला है, मतलब जिंदगी भर बोले तो जब तक नीट क्रैक नहीं कर लेते। हुआ कैसे मैम, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, देखो मैं बना दे रही हूँ, यही बनेगा, कीटोन ही बनेगा। हुआ कैसे, देखो जब भी हाइड्रोलिसिस होती है ना, वैसे तो मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूं आपको, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको सिखाती हूँ कैसे करना है ये हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप। देखो जब भी हाइड्रोलिसिस की बात आए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और नाइट्रोजन में, आपको कुछ नहीं करना। देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। H प्लस जाएगा। तो कितने बॉन्ड है, दो, दोनों को तोड़ के 2 H प्लस दे दो, इसको दे दिए, यस ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इधर देखना, कार्बन में क्या होगा, इस पे दे दो 2, यहाँ पे बना देती हूँ, 1 मिनट रुको, यहाँ पे बना देती हूँ। इसको मैंने क्या दिए, 2 H दे दिए, इसको 2 H OH दे दो। और अगर तुमने कभी ऑर्गेनिक को ध्यान से पढ़ा हो तो एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, पढ़ा है? एक कार्बन पर 2 OH या 3 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। अभी ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। NH3 यहाँ से तो निकल जाएगा ना वैसे? हाँ NH3 यहाँ से निकल जाएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो NH3 प्लस एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो वो क्या निकाल देता है, यहाँ से पानी बन के बाहर निकल जाता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है, ठीक है। एक कार्बन पे 2 या 3 OH स्टेबल नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है जी। यस यस
ओके अभी हमने क्या किया, साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई। अब हम पता है साइनाइड बना भी सकते हैं, अगर तुमने पढ़ा हो ये क्या होता है, साइनोजन होता है, पढ़ा है, और इनऑर्गेनिक में शायद पढ़ा हो, साइनाइड साइनोजन होता है ये, सीएल का होल्ड है। इसमें भी क्या होगा, ये देखो ऐसे अटैक करेगा, देखना यस ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो, बना दे रही हूँ एन, यहाँ पे MgBr इसका काउंटर आयन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये देखना, देख पा रहे हो, यस मैम ठीक है। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ की है क्या? मैम दूसरे वाले नाइट्रोजन नहीं निकालेगा इसमें? नहीं एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? मैम BR अच्छा ओके CN है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे होता नहीं, दूसरे वाला नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी मैंने एक्सेस नहीं यहाँ पे लिखा बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसे होता है, इस तरह से रेजोनेंस होती है और ये CN बाहर निकलता है। हालांकि ध्यान से सुना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना मतलब ये लगा लो आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम कौन करा दे रहा है, ये रेजोनेंस करा दे रही है। जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये बाहर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर तो मैंने लगाया ही नहीं यहाँ पे, बच्चे आर लगा लेना, आर वही चीज लिख रहा था मैम। RCN बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। क्या बोल दिया मैंने, हमने पहले साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, अब हम साइनाइड बना भी सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जाएगा इसके ऊपर, देखना क्या होगा, T डबल बॉन्ड N नेगेटिव MgBr। अब क्या होगा, वही जो गुंजन बोल रहा है, Cl निकाल देंगे और यहाँ पे R लगाना मैं फिर भूल गई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइनाइड बन जाएगा। देखना कुछ मुश्किल है क्या, सिंपल है। यस मैम ठीक है उसके बाद है, बस ये दो ही रिएक्शन है, फिर क्वेश्चन है। उसके बाद है सल्फर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा तो होगा क्या, यहाँ पे क्या बनता है, जब RMgx सल्फर के साथ रिएक्शन कराता है बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनता है, RSMgx, यहाँ पे नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, RSH थायोल। यहाँ पे क्या बनता है, RO नेगेटिव MgX, यहाँ पे 2 मोल लोगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, मैम तो तो यहाँ जब पे ROH बन जाएगा। ROH बन जाएगा, खत्म, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वही होगा, ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा, खत्म। कुछ था, ये सिंपल सिंपल है, छोटी छोटी रिएक्शन है, मेन तो अपन ने कल ही कर ली थी। आज जो मैंने रिएक्शन कराई है उसमें से ये इम्पोर्टेंट थी, एक तो साइक्लिक ईथर वाली, और जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को क्वेश्चन करवाए थे ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत छोटी छोटी रिएक्शन, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि नीट में अभी तक ऐसी आई नहीं है रिएक्शन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जल्दी से नोटबुक निकालो अपनी सारे के सारे। अभी 9:20 हुए हैं, अपने पास पूरा टाइम है, चलो हो जाओ शुरू। मैम क्वेश्चन 1 में बताना। हाँ ये रिएक्शन आपके चैप्टर्स के बीच में आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, हाँ मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें आएंगी। तब क्या होगा, वहां पे नहीं करवाऊंगी मैं क्योंकि अब मैंने पूरा करा दिया। क्वेश्चन ये कहता है कि ये सबस्ट्रेट है, इसमें तुमने Mg डाला है एक इक्विवेलेंट, तो बताओ क्या होगा। सोचो, आराम से करेंगे, ऐसा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहले आप सोचो, मैंने तो देखो करवाना ही है, क्योंकि मैं करवाती जाऊंगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप बोल रहे हैं पहले तो MgBr बनेगा, काउंटर आयन जो है। चलो देख लेते हैं। हाँ अंशिका बोलो। हाइड्रोलाइसिस करवाते थे बना देंगे, पहले MgBr बना लेते हैं। मैम, वो वाला CH2 MgBr, मतलब ऐसे कर दूं, काउंटर आयन दिखा देते हैं। अब बोलो क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप ऐड नहीं किया, तो खुद से मत करना वैसे एग्जामिनर लिख के देता है हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए। तो बोलो क्या हो सकता है, कुछ और आ रहा है दिमाग में, मैम ट्रिपल बॉन्ड घटा सकते। क्या बना सकता है बेटा। मैम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो जाएगा, जो माइनस जो कार्बन के ऊपर वो उधर से डबल हो गया ना मैम, उसे डबल नहीं कर। मैम वो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ना मैम। शिफ्ट क्यों होगा, कोई लिविंग ग्रुप थोड़ी ना जिसको मैं भगाऊंगी। एक चीज तुम भूल रहे हो, इधर आओ इधर आओ। ये गिगनार्ड रिएजेंट ही है। यस मैम H यस मैम। ये क्या एसिडिक H है,
यस मैम। यस मैम। फुल का पकड़े ट्रिपल इसको, ये स्क्वायर। देखना, ये बना दूं, देखना, और यहाँ पे आप MGBR लिखो, देखना, टर्मिनल टर्मिनल अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड। समझे समझे? चलो यस मैम। अच्छा क्वेश्चन था। मैम ये नीचे वाला एरोप्लेन क्यों बना दिया? एरोप्लेन मैम कुछ है क्या? मैम ये गन है मैम, ये क्या मैम बना ये तो बंदूक सी दिख रही है। गन है मैम। क्या बना दिया? क्यों समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे आपसे पूछा कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल यूज होंगे। चलो लगाओ दिमाग, हैंड रेज करना, हैंड रेज, चैट बॉक्स में मत बताना। सोचो 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 सोचो, इस दुनिया में क्यों आए? गलती से आ गए मैम, वापस जाना चाह रहे। बड़ा खराब है गुंजन, तो सही एंटरटेनमेंट ब्लॉगर बन जाइए गुंजन, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तेरे को। साक्षी ने है, आज तो साक्षी सब पे भारी पड़ रही है भाई, आज तो शुरू से लगी है साक्षी, बहुत छोड़ बढ़िया, दे। इम्प्रेसिव। मनीषा, साक्षी, और कोई गलती होगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? ओके, तो 5 स्टूडेंट ने हैंड रेज कर लिया है। यजदान बता दे बेटा। मैम 2। 2। बाकी चैट बॉक्स में आंसर देना, 2 ही है क्या इसका आंसर? 2 2 2 2 2 2 कैसे बोल रहे हो? 2 2 2 चाटा लगा दूं? एक तो यहाँ से जाएगा, 3 हो गया। 4 एक यहाँ से जाएगा, एक ये 3 मेंबर रिंग खोलेगा, 2 यहाँ पे 2 नहीं यूज होंगे। मैम 4 बोला यस मैम 4 होंगे मैम। अब 4 होंगे, किसने बोला था 4? मैम देख लो चैट बॉक्स में, मैंने सबसे पहले मैम बताया। मैम अच्छा, मुझे एक पता है मिनट, मैम, मैं एक जो मिनट, सोच रहा था उस हिसाब से। मैम अंशिका, ठीक है, दिख गया। मनीषा ने बोला था, अंशिका ने, प्रियांशु ने 3 बोला था। मैम हाँ जहाँ पे ये 2, मैम मैंने इधर वाला नहीं हटाया था। प्रियांशु, हाँ यहाँ पे 2 यूज होंगे मैम। यहाँ पे एक बार तो मतलब नॉर्मल बनाने के लिए, और दूसरी बार हमारा टर्शरी फिनॉल बनाने के हाँ लिए, हाँ अल्कोहल। हाँ सही बोल रहे हो। ये यहाँ पे मत करा देना है ना, इस पे कोई रिएक्शन नहीं। हाँ मैम। चलो आगे आओ, यहाँ पे रिएक्शन बताओ, तुम करो, मैं तो बस बता चुकी हूँ, मैं करवा चुकी हूँ तुम्हें पूरा ग्रिग्नार्ड रीजन, अब तुम बताओगे मेरे को। बनाओ भाई। पहले तो क्या है, पहले स्टेप में MG डाला है, यानी कि MGBR बनेगा, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपरेशन है, ग्रिग्नार्ड रीजन MGC। तो इसको ऐसे कर दूं, नेगेटिव और MgCl इसका काउंटर है, देखना। यस एक सेकेंड, एक Yes, सेकेंड, ma'am. छाया सिंह मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, क्यों बेटा? मैम यहाँ पे Fresh नेगेटिव चार्ज टेबल छोड़ना होता है मैम। मैंने कभी कहा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, मैंने पॉजिटिव बोला हुआ है। मैम चार्ज कर। मैंने पॉजिटिव में बोला था कि sp2 प्लेनरिटी नहीं मिलती है ड्यू टू स्ट्रेन, लेकिन नेगेटिव चार्ज में तो पहले ही क्या होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता, तो पिरामिडल होता है भाई, वो पिरामिडल होता है। sp2 याद करो प्लेनर होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये भी मैंने करवाई है रिएक्शन ऑक्सीजन वाली, क्या बनेगा? हाँ OH आके लग जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस करा दो। सेम रिएक्शन देखो यहाँ पे भी है, सेम रिएजेंट्स यहाँ पे भी, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे। MgCl बन। क्या ये स्टेबल है? यस मैम। हाँ, क्योंकि ये sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता वो स्टेबल नहीं होता। यस मैम। 5th वाला क्वेश्चन करो, तुमसे मैम पूछे। जब MG डालते हैं तो मैम में ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना होता है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो प्रिपरेशन है ना सबसे पहले। मैम जो काउंटर आयन दिखाया मैम, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ना। हाँ या देख बेटा, इसको ऐसे दिखा दे तू, बेशक देख, MGBR, फिर आप बोलोगे ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर वो ऐसे आता है हम बताने के लिए कि MG डाल देंगे तो दिखाना पड़ता है। हाँ ऐसे स्टेप पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि वो डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दे एग्जामिनर तुम्हें, या हो सकता है वो तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाने के लिए बोले, फिर फर्दर रिएक्शन करवाए। मैम वो मतलब अगर हाइड्रोलाइसिस बोलेगा तो उसमें देगा ना कि हाइड्रोलाइसिस करवानी है। देता है, जैसे देखो मैंने ये बुक से ही उठाया क्वेश्चन, देता है।
ओके, कितने मोल यूज होंगे तस्लीम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? मोल कितने? 4? यस मैम। यस मैम। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। दो 4 होंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आज मेरी तरफ से चॉकलेट ले लेना एक, मैं पैसे नहीं दूंगी लेकिन। पेटीएम कर देना मैम। ठीक है 500 तो कर दो, मैं सबको बांट दूंगा। अच्छा इधर देखो, ये तभी मिठाई लाएगा, ठीक है मैम, ये सस्ते में निपटा रहा है Yes, राशि को। बेटा। एक्सेस नहीं लिखा, एक्सेस क्यों लिखेगा वो? एक्सेस क्यों लिखेगा वो? आपको एक्स मोल बताने ना कितने यूज, चलो मान लिया एक्सेस नहीं लिखा उसने, तू प्रोडक्ट को देख ले, प्रोडक्ट में क्या बनाया हुआ है। प्रोडक्ट से हिंट मिल रहा है ना कि 2 मोल यहाँ पे लगे होंगे, 2 मोल यहाँ, तभी तो ये प्रोडक्ट मिला। समझे कि नहीं? यस मैम। ओके, ये क्या है? ये तुम्हें थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, प्लीज इसको जूम करो जूम करो। मेरा तो पूरा जूम है। आपको पता है क्या बताना है? आपको पता है क्या बताना है? मुझे बस ये बताना है कि जो ये सबस्ट्रेट है और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो कहाँ किस जगह अटैक करेगा, बस तुम्हें ये बताना है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, घर पे आराम से बनाना। ये रहे सारे आंसर, ठीक है। आप सिर्फ अभी मुझे क्या बताएंगे कि कहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब कितने कितने मोल यूज होंगे बेसिकली। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती कितने मोल्स यूज होंगे ये बताना। हाँ, ठीक है। सब में एक्सेस डाला हुआ है, सब में एक्सेस में है, सब में एक्सेस में है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट तो दे नहीं रखा हमें। इसको मैं हटा देती हूँ, अच्छा लग रहा है रेड कलर इसमें। चलो करें स्टार्ट। नहीं, हैंड रेज मत करो, तुम एक Yes, काम करो, तुम अपने मन में सोच के रखो और जब मैं यहाँ पे बताऊंगी तो तुम मेरे को बताते जाना, ठीक है मैम। देखो फर्स्ट में ए में क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ पे ही रिएक्ट करेगा, देखना एक ही यस मोल, मैम। यस ठीक है। बी वाले में एक यहाँ पे और यहाँ पे देखो 2, 3 मोल। ठीक है। यहाँ पे एक ही होगा, कीटोन है, यहाँ पे एक ही होगा। रोक देना अगर आपको लगे कि मैम तो जल्दी करा रही है। एक यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 1 होगा। मैम हमारा नॉर्मल लिखा हुआ तो मैम एक इक्विवेलेंट का मतलब होगा ना एक। ना 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 ना, यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बता दी, बट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पे सब में मैम यहाँ पे भी एक ही होगा। मैम यहाँ पे भी एक ही होगा। हाँ, यहाँ पे एक ही होगा। इस पे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, एक ही होगा। एक ही होगा। यहाँ पे भी एक ही होगा। यहाँ पे यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ पे 2 हो गया मैम 2 और यहाँ पे भी 2 होंगे। नेक्स्ट वाले में 1 2 होंगे। इतना क्लियर है? किसी का गलत हुआ है तो बताओ, मैं फिर से समझाऊं। नो मैम, सही है। ओके मैम, ये क्या, एक सेकंड रुको ना, ये दोबारा आ गया क्या? आंसर है मैम वो, आपने ही तो मैम कहा। आप ही नहीं ना ना, आंसर तो ये रहे। दोबारा हो गया ये। एक सेकंड रुको ना, अपन ने कहाँ तक कर लिए? P तक कर लिए ना, तो P से आगे आओ। अरे 2 रह गए ये एक्स्ट्रा। यहाँ पे 1 होगा Q वाले में देखो, और यहाँ पे 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, चेक करो। 4 5 नहीं, मैम सॉरी, एक बार मैम पी वाला बता दीजिए। 5 P वाले में 2 होंगे बच्चे। एस्टर है ना, एस्टर लिंकेज यस है, मैम। हो जाएगा। यस Yes, मैम। यस मैम। अब आप क्या करेंगे, घर पे ना इसके प्रोडक्ट बनाएंगे और इस स्लाइड से आप मैच करेंगे कि सही बनाया है या नहीं। थोड़े भयंकर से दिख रहे हैं बट बन जाएंगे। आज का क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी मैम। हाँ जल्दी हो गया भाई, मेरे को तो लग रहा था लेट होएगा। चलो इसमें ही तुम लगा दोगे, 15 मिनट लगा दोगे चलो ठीक है। मैम ये आपने बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स नहीं बना दिया मैम। मैम फर्स्ट वाले में तो एंटी मार्क होने लगा अरे रुको 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 रुको, पहले मैं बता देती हूँ लिखा क्या है मैंने, कहीं तुम्हें लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा हो। एल्कीन है ये, HBr पेरोक्साइड डाला है, A बना है। A में मैंने मैग्नीशियम डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, B बना है। B में मैंने ये डाला है, उससे मेरे को E मिला, और E ध्यान रखना कार्बोनिल है, ठीक है। कार्बोनिल बोले तो CO है उसमें, ठीक है। B में मैंने C डाला, D बनेगा। A में मैंने NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन डाला, G बना। इधर देखो एक मिनट, हाँ करते जाओ, जिसको समझ में आ रहा है करते जाओ। इसमें मैंने ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराई है। अब मैम ये तो आपने कराई नहीं, मैंने नहीं कराई, बट तुमने तो पढ़ी है ना हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर। मैम 11th की है ना ओजोनोलिसिस। हाँ 11th की। तो इससे मैम C ये तो बनेगा। मैम आप ही को करानी पड़ेगी।
हाँ मैं बता दूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, ये बनेगा। इसमें आप NaOH और CaO डालोगे, याद करो ये वो है तुम्हारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। X मैम बनेगा, सी में क्या डालेंगे जो डी बनेगा? आपका मेंशन नहीं किया। यहाँ से C बनाना बेटा, C पहले यहाँ ओके से C पता करके आ, फिर वहां पे डाल। फिर आपसे फाइनल क्वेश्चन से दो बनते हैं क्या प्रोडक्ट? बताऊंगी। सब कुछ मिला के, सब कुछ खत्म करके तुमसे ये पूछा है कि जो D और H होगा क्या आपस में वो होमोलोगस होंगे या नहीं। तो पहले तुमसे जितना बन रहा है कर दो, फिर मैं कराती हूँ। पहले तुमसे जितना हो रहा है तुम करो। तो मैं तुम्हें दे रही हूँ 3 मिनट दे रही हूँ, हो जाओ शुरू। हमें NaI एसीटोन ट्राई एसीटोन है। हाँ वही फिंकल स्टील करो। अब देखते हैं तुम्हारी ऑर्गेनिक कितनी अच्छी हुई है इतने दिनों में। 2 तो हो गए मैम। 2 हो गए, कोई बात नहीं, आगे करो। मैम बी के बाद जो एरो गया उसमें बीच में सी कैसे आ रहा? ये बेटा पहले तेरे को C यहाँ से निकाल के आना पड़ेगा, क्या बनेगा, फिर उसके साथ रिएक्ट करके D बनाना है। मैम सी तो आप बताओ हमें। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देना C वाला, बाकी कर लो। तो सी नहीं बनेगा तो मैम H नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा तो डी नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होना। कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन अभी मत कर, बाकी बना ले। F बना लो, E बना लो, A बना लो, G बना लो, है ना। इसको मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए। F2 बना दिया। मैम C के ऊपर क्या लिखा है? C के ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, O3 + CCl4 + वाटर। मैम जो ए प्रोडक्ट बना है उसमें NaI डाल के फिर G बनाना है ना? हाँ, करूँ मैं शुरू? मैम ये जो ई वाला पार्ट है मैम, इसमें जो हमने डाला है मैम, ये एक्सेस में है। यही तो है, ये तुम्हें पता लगाना है एक्सेस में या वन इक्विवेलेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोनिल बनेगा। अगर एल्कोहल लिखती तो मतलब वो एक्सेस में था। समझे क्या बोल गई? यस मैम। यानी कि ये एक इक्विवेलेंट है यहाँ। करूँ मैं स्टार्ट? यस मैम। चलो तुम मिलाते Yes, जाना ma'am. आंसर। पहला सिंपल एंटी मार्कोनिकोव्स, यस मैम। Yes, ma'am. बनाया होगा तुमने, प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। यस मैम। यस मैम। बता दिया होगा। ध्यान रखना, कार्बन में मैं गलती कर लेती हूँ, तुम मत करना। 1 2 3 3 ही कार्बन है, बहुत बढ़िया। A आ गया। अब इसमें क्या डाला तुमने? Mg, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो। मैम बना दिया जी भी यार। बन गया। B आ गया। अब देखो इसमें तुमने ये डाला तो क्या करूं? क्या मैम? बना दूं? E ये बना दूं? डायरेक्ट इस ग्रुप को हटा के ये वाला लगा देती हूँ। CH2 CH2 CH3, देखना ठीक है। यस मैम। E बन गया सबका, A बन गया, B बन गया, E बन गया, है ना। ये तो मैं बाकी तो ओके मैम यहाँ तक तो कर लिया था। ओके। G क्या बनेगा? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। मैम फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। G भी आया बन गया। है। ओके, B से F बना लो। ये क्या है यहाँ पे? PHOD, क्या होगा यहाँ पे? ड्यूटेरियम है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो क्या बनेगा देखना एक बार। हाइड्रोकार्बन। मैम ओडी लग जाएगा। हाँ डी जी लग जाएगा। हाँ जी हाँ जी। मैम ओडी नहीं लगेगा वहाँ पे एफ पे? F पे क्या नहीं लगेगा? ओडी ओडी वो बोल रहे PHOD है ना, ओडी ये होता है ना बेटा, देख अगर मैं फिनोल ले लेती तो ये क्या करता है, एसिड बेस लेके हाइड्रोकार्बन बना लेता। अब इसने क्या किया, यहाँ पे D था तो मैंने D लगा दिया। यस मैम। समझे? हाँ चलो, यस यानी कि सारा काम हो गया। अब हम फंसे कहाँ पे? C नहीं पता बनेगा कैसे। आओ इधर, मैं अलग से कराती हूँ तुम लोगों को ये वाली रिएक्शन। थोड़ा सा E रिपीट कर दूं? कहाँ E बेटा? इसमें वही तो होगी रिएक्शन, देखो ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये देखो ना अटैक करेगा, ये वापस जाके ये बाहर निकलेगा। मैंने बोला कार्बोनिल है। ओके मैम। अगर मैं बोलती एल्कोहल है, मतलब एक्सेस में लिया था तुमने वो कार्बोनिल जो भी रिएजेंट लिया है, बट ये एक इक्विवेलेंट था। अब ध्यान से सुनो। मैम ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई है। हाँ, अब यहाँ पे देखो बच्चे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, हालांकि मैं पूरा तो नहीं करा रही हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए करा रही हूँ। पूरा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो कभी मैं करा दूंगी। देखो यहाँ पे ना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराई है। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है, इधर देखो।
लिसिस का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। टूटना। ओजोन का मतलब क्या है? ओजोनोलिसिस का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक डबल बॉन्ड ओ इस साइड लगा दो, एक डबल बॉन्ड ओ इस साइड लगा दो। कैसे बोल रही हूँ? आओ इधर, ये देखो, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है, एक लगा दो यहाँ पे। देखा कैसे लगाया मैंने? हमें कीटोन बन गए कह लिए। नहीं, कीटोन तो नहीं है बेटा, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फर्दर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होके वो क्या बना लेता है? CO2 और वाटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिया था। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, एक मिनट रुको, लुबना कुछ कह रही है, ऐसे ही किया। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है बच्चे, जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो और अगर उसमें एल्डिहाइड बनता है तो आप उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप यहाँ पे क्या बना देते हो? एसिड बना देते हो। एल्डिहाइड का फर्दर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिड बना देता है। अगर मैम यहाँ पे कीटोन होता तो उसको हम नहीं छेड़ते, उसको हम एज इट इज रहने देते। तो बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया? सी क्या बन गया? CH3COOH। समझे? बन गए। अब यहाँ पे करा दो डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है वो? मैम CO2 CO2 बाहर निकाल। CO2 को बाहर निकाल के ये बना देगा। तो ये तुम्हारा आ गया H। चेन बना देगा। अब तुम कर लो, डी क्या बनाया था तुमने? ये बनाया था, इसमें तुम ये डाल दो एसिटिक एसिड, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? यही तो बनेगा। यस मैम हाँ बोलो। मैम ये एफ वाला जो पार्ट है आपने मैम, ये फिनॉल मैम ड्यूटीरियम है मैम। मैम ड्यूटीरियम हमारा मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप है मैम, ये एसिडिक ड्यूटीरियम हो गया हमारा। हाँ मतलब ये जो देखो, ड्यूटेरियम भी क्या है? हाइड्रोजन का ही तो आइसोटोप है ना। हाँ यस मैम, मैम। तो यहाँ पे आप जैसे आप एक्टिव हाइड्रोजन देखते थे वैसे ही इसको भी देखो। ड्यूटीरियम हो गया मैम, इससे हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया। पहले ये बताओ, डी सबका बन गया क्या या रिपीट करने की नीड है? बन गया मैम। बता दो जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड आएगा, एसिड बेस रिएक्शन करके वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा। अब क्वेश्चन क्या था, जो तुम्हारा डी है यानी कि ये है और एच है, क्या आपस में होमोलोगस है? यस नो मैम। मैम। देखो CH2 यूनिट ऐड हो रही होगी उसमें। खत्म। मैम ये सी वाला एक बार और बता दो। सी वाला कहाँ पे? ये वाला बेटा, यस मैम, समझ नहीं आया। ये देख बेटा, वैसे तो ये पूरा एक टॉपिक है ओजोनोलिसिस का, अभी डिटेल में तो नहीं करा सकती हूँ, बट हाँ जब भी तुम्हें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना हो दीपक, तो तुम्हें क्या करना है? देखो ये है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे लगाना है एक डबल बॉन्ड हो इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड लगा दो और एक लगा दो लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम्हारे पास ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। जब तुम्हारा एल्डिहाइड बनता है तो उसको फर्दर तुम्हें ऑक्सीडाइज कराना है, एसिड बनाना है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, फिर ये CO2 और H2 में टूट जाता है, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बाय प्रोडक्ट लिख के दिया है। ठीक है, अब ये क्या बना है? CH3COH। अगर तुम्हें लग रहा है मैम ये वाला टॉपिक तो हमारा सर के ऊपर से गया हुआ है 11th में, तो प्लीज टाइम देके इस टॉपिक को कर लेना, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें चाहते हो मैं अपनी रिकॉर्डिंग दे दूंगी, मैंने कराया हुआ है लास्ट ईयर, बच्चों को कराया था, तो मैं तुम्हें वो भी अपनी प्रोवाइड करा दूंगी, वहां पे तुम पूरा ओजोनोलिसिस सीख सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है? यस मैम। ठीक है जी, तो आज मैं बोलना चाहूंगी कि तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म। इससे बाहर नहीं जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन, आई प्रॉमिस। टेस्ट में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चैप्टर ना, खत्म ना, हो गया मैम, हेलो ना, एल्केन ना। वाला। टेस्ट में नहीं आएगा। हाँ जी, मैम हेलो एल्केन खत्म हो गया ना? हाँ अरे हो गया, कब का हो गया वो तो। नहीं मैम, वो गिरनार रिएजेंट इसी में काउंट कर लिया ना मैंने। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे तुम इसमें भी काउंट कर सकते हो वैसे, बट मैं इसको जनरली अलग टॉपिक मानती हूँ, इसलिए मैंने अलग करा है, क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हें दर्शन करने पड़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो मैंने क्या किया, एक ही 2 क्लास में निपटा दिया उसको। मैम क्वेश्चन किसके क्वेश्चन बेटा? मैम मैंने